बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में 13वीं संसद ने शपथ ले ली है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है और जिस तरीके से बांग्लादेश की संसद से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि बांग्लादेश किस ओर जा रहा है। खास करके जो कट्टरपंथी मौलाना है या जमात इस्लामी, जो देश में पहली बार एलओपी बना है या विपक्ष में आया है, भारी मेजॉरिटी के साथ विपक्ष में आया है, वो देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं। क्या सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या जमात इस्लामी की अपने मुल्क से वफादारी भी है, उसके संविधान से वफादारी है, क्या उसके राष्ट्रगान से वफादारी है, या जिस राष्ट्रगान के तर्ज पे बांग्लादेश आज तक चलता आया है या जिस नेशनलिटी के तर्ज पे बांग्लादेश ग्रो कर रहा था, जिस राष्ट्रगान के बोल रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे बंगाल के विभाजन के वक्त में, उसे कट्टरपंथी मौलाना जो हैं स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। यही कुछ जो वीडियो है, तस्वीरें हैं बांग्लादेश की जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश की संसद को, वहां से वायरल हो रहे हैं। हुआ ये कि बीते दिनों जिस तरीके से 13वीं संसद का शपथ सत्र चल रहा था, राष्ट्रपति शपथ दिलाने आए थे, वहां पे तमाम सदस्य वहां मौजूद थे। 350 का सदन होता है जिसमें कि 300 के लिए चुनाव होता है, 50 का डायरेक्ट नॉमिनेशन होता है। वहां पे राष्ट्रपति आए हैं, वहां पे राष्ट्रगान बज रहा है बांग्लादेश का, लेकिन तमाम सदस्य खड़े हैं, राष्ट्रपति खड़े हैं, स्पीकर खड़े हैं और उसके बाद कह लें कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान खड़े हैं, लेकिन बैठा कौन है? कट्टरपंथी मौलाना। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड्स हैं, वो आते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रगान शुरू हो गया है। उस दौरान जो जमात इस्लामी के लोग बैठे हुए हैं, जो शफीकुर रहमान के लोग बैठे हुए हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं उठते हैं तो वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनको सीट से उठाया जाए। जाहिर सी बात है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में आपको उठना पड़ता है, सम्मान दिखाना पड़ता है। देखिए ये भी तारिक रहमान के बगल में बैठे जो है सांसद हैं, इन्होंने भी जमात इस्लामी के लोगों को आप लिप सिंक करके देख सकते हैं कि कैसे कर रहे हैं कि राष्ट्रगान है, उठ जाओ, उनको उठाओ। वो जो देखिए तस्वीरें जमात इस्लामी के लोग हैं, शफीकुर रहमान भी आपको दिख रहे हैं, सबसे आगे बैठे हैं, वो लोग बैठे रहे, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बज रहा है, लेकिन ये लोग प्ले कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त में भी इन्होंने, राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, उनको देख सकते हैं, पीछे उनके जो अंगरक्षक हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं कि आप उठिए, राष्ट्रगान बज रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश के जो जमात इस्लामी है उनका अपने ही राष्ट्रगान के प्रति कोई सम्मान नहीं है? क्या कट्टरपंथियों का देश और संविधान से कोई लेना देना होता है? यह हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, ये भारत में भी भारत के कट्टरपंथियों का ऐसा ही है, मौलानाओं का ऐसा ही है। अब बांग्लादेश में आपने देखा किस तरीके से बांग्लादेश आज अटूट था, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, बांग्लादेश के पास अपना संविधान था, अपना राष्ट्रगान था, क्योंकि बांग्लादेश का बंगालियों ने ही राष्ट्रगान लिखा है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश की राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पे अंग्रेजों ने किया था। तो कम से कम बांग्लादेश इस बात पे फख्र कर सकता है कि एक बंगाली ने उसका राष्ट्रगान लिखा था। पाकिस्तान की तरह नहीं, जिसमें कि एक दो शब्द छोड़ करके एक भी उर्दू नहीं है, सब फारसी अरबी में है, और ऐसा लगता है कि इस कॉन्टिनेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस लिहाज से बांग्लादेश का संविधान, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संस्कृति कम से कम बंगाली ने ही लिखा, बंगाल का ही है, स्थानीय है, और उसी को बदलने की मांग जो है बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलाना और खास करके जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं। जब से शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट किया गया है, जब से शेख हसीना भारत आई हैं, जब से वहाँ पे विद्रोह हुआ है, जब से हिंसा की शुरुआत हुई है और कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि तारिक रहमान और दूसरे लोगों पे दबाव आ रहा है कि जो भी चीज़ें पहले के दौर में थी, खासकर मुजीबुर रहमान को लेकर के, अवामी लीग को लेकर के, या स्वतंत्रता संग्राम का जो मुक्ति आंदोलन था, बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम, उसको लेकर के जो भी चिन्ह है, संस्कृति है या आइडल्स हैं, मूर्तियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको बदलने की मांग जो है ये कट्टरपंथी कर रहे हैं। उनकी ये दलील है कि ये जो राष्ट्रगान है, भारत ने 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद बांग्लादेश पे थोप दिया था। कैसे थोप दिया था कि राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर हिंदू थे तो नहीं लिख सकते थे? क्या वो बंगाली नहीं थे? क्या बंगाल का विभाजन बंगाली भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? क्या बंगाल जो है पाकिस्तान से अलग बांग्ला भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो ये बात बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को समझनी होगी। खास करके अब जब बांग्लादेश के लोगों ने एक सांप को वोट देकर के चुना है, जो जिसकी की लॉयल्टी बांग्लादेश के प्रति नहीं है,
जिसकी लॉयल्टी उसके संविधान के प्रति नहीं है, जिसकी लॉयल्टी बांग्लादेश के राष्ट्रगान और पहचान जो है उसके प्रति नहीं है, पाकिस्तान के प्रति है। बांग्लादेश के जो जमात इस्लामी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के वक्त भी बांग्लादेश का विरोध कर रहे थे, बांग्लादेश के निर्माण का विरोध कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के साथ, मौलानाओं के साथ साठगांठ कर रहे थे। बांग्लादेश का किसी ने विरोध किया है तो जमात इस्लामी वालों ने किया है। और उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने साठगांठ करके जो मुक्ति संग्राम के लोग थे या जो आंदोलनकारी थे उनको मरवाने का काम किया, उनकी लोकेशन उजागर की, और आज वही देश में आए हैं तो बांग्लादेश के जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रगान है उसका विरोध कर रहे हैं। और कितनी ऑकवर्ड मोमेंट है कि जब आपका राष्ट्रगान आपकी संसद में, जो कि केंद्र होता है सत्ता का, देश का केंद्र माना जाता है, उसमें आपको गार्ड को उठाना पड़ता है आपको। और पता इसके बाद क्या दलील दे रहे हैं बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात इस्लामी वाले, कि उनको राष्ट्रगान के धुन सुनाई नहीं दी, उनको टोन समझ नहीं आया, उनको साउंड सिस्टम का कोई प्रॉब्लम था, इसलिए उठ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। बाद में हमने देखा कि उनको उठाने के उनके ही लोग पीछे जो बैठे थे वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार तकरीबन 77 सीटों के साथ जो जमात इस्लामी गठबंधन आया है उसने एक तरीके से ठान लिया है कि कुछ भी सही से चलने नहीं देना है, और ऐसा उसने तय कर लिया है कि पाकिस्तान के एजेंडे पे पाकिस्तान के पेड जो काम है वो करेंगे और बांग्लादेश की पहचान जो है उसको संकट में डालेंगे। हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान और इससे संबंधित जो विवाद है वो बताते हैं, उसी के साथ साथ आपको तस्वीर भी दिखाते चलते हैं कि क्या कुछ बांग्लादेश के जो संसद में। देखिए 13वीं संसद का कल शपथ ग्रहण था, उसमें तमाम जो सांसद है उन्होंने सांसद वो लिया। लेकिन जब से शेख हसीना की ने पद छोड़ा है, कुछ समूह जो हैं, खास करके जो एनसीपी वाले हैं, जमात इस्लामी वाले हैं या इकबाल मंच वाले हैं, उन्होंने राष्ट्रगान को थोपा हुआ करार दे रहे हैं और इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रगान जो है उसके शुरुआत के जो 10 लाइन हैं उसको लिया गया था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और जो जमात इस्लामी के लोग हैं या उसके पूर्व अमीर हैं अब्दुल्लाहीन अमान अजामी, जो जमाती इस्लामी के पूर्व अमीर हैं, उनके बेटे जो हैं गुलाम अजाम, वो मांग कर रहे हैं कि इसको बदला जाए, क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्र पहचान के विपरीत है। संविधान में भी बदलाव की जरूरत है, यानी कि संविधान भी बदलना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान का अपना संविधान भी नहीं 2 बार लिखा गया, उस बांग्लादेश के पास अपनी संविधान है, उसको बदलने की मांग जो है ये कर रहे हैं। राष्ट्रगान बदलने की कोशिश पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है। 1975 में तख्ता पलट के बाद जो राष्ट्रपति मुश्ताक अहमद ने भी एक समिति बनाई थी जिसने काजी नजरुल इस्लाम के नतनूर गीत या फारूक अहमद के जो पंजेरी है उसको राष्ट्रगान बनाने का सुझाव दिया था। 2002 में जमात इस्लामी नेता और अमीर मतिउर रहमान निजामी ने इसे इस्लामी भावनाओं के विरुद्ध बताकर परिवर्तन की मांग रखी, जिसे कैबिनेट डिवीजन ने खारिज कर दिया था। देखिए बांग्लादेश के अगर हम जो बांग्ला में लिखा गया अमार सोनार बांग्ला, उसकी अगर हम बताएं हिंदी वर्जन बताते हैं तो अमार सोनार बांग्ला मेरी सोनी सी प्यारी बंगाल, आमी तोमाय भालोबाशी यानी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, चिरोदीन तोमार आकाश, तेरा नीला आसमान। मतलब ये जो बांग्ला में उन्होंने लिखा काफ़ी सुंदर सा राष्ट्रगान है, जिसको कि कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री ढाका गए थे, ढाका यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वहाँ भी इसको बजाया गया था और काफ़ी वायरल हुआ था ये कि क्योंकि इसका टोन इतना बढ़िया है और इस तरीके से लिखा गया है, इसकी भाषा इतना है, बांग्ला इतनी मीठी भाषा है, उसमें जब राष्ट्रगान बजता है तो समझिए कितना मतलब कितना अच्छा लगता है। वही बज रहा था जिसको कि बांग्लादेश ने अब तक अपनाया है। धर्म नहीं देखा, किसने लिखा वो नहीं देखा, किस देश के आदमी है उसने नहीं लिखा। भाई जो रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उनकी पूरी दुनिया में शख्सियत है, उसने लिखा है। इससे गर्व की बात होनी चाहिए, तो इससे शर्म की बात क्यों होने लगी है? जाहिर सी बात है जमात इस्लामी को हर उस चीज़ से दिक्कत है जो कह लें कि उनकी पहचान को संकट में डालता है। इसलिए तो आप जब उनसे पूछा गया, एक चैनल ने पूछा कि आपकी जो जमात है जमात इस्लामी, उसमें महिलाओं के अमीर बनने को क्या संभावना है, उसने कहा कि 100% संभव नहीं है, कभी नहीं होगा। यानी कि जमात इस्लामी में जिसको कि बांग्लादेश के लोगों ने चुन करके भेजा है, विपक्ष में बिठाया है, उसका अध्यक्ष उसका प्रमुख कभी भी एक महिला नहीं हो सकती। एक दूसरी बात, जब महिलाओं को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में कितने महिला प्रत्याशी आते हैं, कितने कैंडिडेट हैं, किनको टिकट दिया जाएगा, कितने नेता बनेंगे, किनको सांसद बनाएंगे, उस पर विचार ही कर रहे हैं। यानी कि 21वीं सदी चल रही है, उसमें जमात इस्लामी वाले विचार ही कर रहे हैं। साथ ही साथ
जब पूरे देश में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई उसको भी जस्टिफाई करते नजर आए, उसको भी भारत से जोड़ते नजर आए, और कट्टरपंथी की जो सरकार थी वो मोहम्मद यूनिस ने अमेरिका की सह पे काम किया, जमात इस्लामी वाले पाकिस्तान की सह पे काम किया। तो ये आप देखते हैं कि बांग्लादेश में एक नई लहर जो है कट्टरपंथियों की शुरू हो गई है। उसकी बानगी जो है या उसकी पराकाष्ठा जिसको कहते हैं वो बांग्लादेश की 13वीं संसद में दिखाई दिया। जब सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय राष्ट्रपति के आने के बाद वहां पे हमने देखा कि राष्ट्रगान बजाया गया और तमाम सदस्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर सब खड़े थे, लेकिन जमात इस्लामी वाले बैठे रहे। उनको क्या पता नहीं है इतने साल से कि राष्ट्रगान बजता है तो खड़ा होना चाहिए, और प्ले कार्ड लेके विरोध कर रहे हैं। उसके बाद वॉकआउट कर गया और सारी दलील जो है, सारा ठीकरा जो है साउंड सिस्टम पर फोड़ दिया। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं, और इससे चेतने की जरूरत है, भारत को भी चेतने की जरूरत है कि कट्टरपंथियों के हाथ में कभी भी कमान नहीं देनी चाहिए, इससे बच के रहने की जरूरत है। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।